अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। और सर आज हम बात करेंगे एससीओ मीटिंग की। पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है और जैसा मैं पहले बात कर रही थी कि वो पाकिस्तान कुछ हैरान परेशान सा ऐसा लग रहा है कि हो गए, क्योंकि प्रॉपर कोई जवाब ही नहीं दे रहे, जाएंगे नहीं जाएंगे क्या है। लेकिन फिर भी जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है और उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कई तरफ से इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। आपके ख्याल से एक रस्मी कार्रवाई है कि बस बुला लिया है, इनविटेशन दे दिया है, या वाकई में इंडियन गवर्नमेंट अब सोच रही है कि कुछ थोड़ी बहुत बातचीत शुरू की जाए और टर्म्स को बेहतर किया जाए? क्योंकि जिस तरह से आप लोगों की इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, या बाकी सारी दुनिया के साथ, सारी कंट्रीज के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं भारत के, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ भी एक पीसफुल रिलेशन हो। देखिए, मतलब काफी लोडेड सवाल है आपका। तो मैं उसको तीन हिस्सों में बांट कर जवाब देता हूँ। तो पहले तो ये है कि दिस इज रूटीन इनविटेशन, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। हम्म। एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ एससीओ एज अ होस्ट, ये इंडिया का फर्ज बनता है कि सारे मेंबर्स को दावत दें। दे कांट बी सेलेक्टिव। हम्म। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो 2007 में शायद इंडिया पाकिस्तान साथ में मेंबर्स बने, वहां से शुरू हुई उनकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन। तो व्हेन दे एंटर्ड एससीओ, उसकी एक शर्त ये थी कि वो अपने बायलैटरल मसाइल से रीजनल मसाइल में गंद नहीं करेंगे। So they will not undermine regional interest based on their bilateral issues. तो दोनों में से जो भी मुल्क अपने बायलैटरल इश्यूज को लेकर एससीओ के साथ इस तरह के आई विल नॉट पार्टिसिपेट, ये जैसा क्रिकेट में हो रहा है ना, वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, एशिया कप में हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इस तरह के बायलैटरल इश्यूज को लेकर अगर ये लोग करें, दे आर देन इन वायलेशन ऑफ देयर अग्रीमेंट, जो जिस बेसिस पे वो एससीओ के मेंबर बने। तो वो एक इश्यू है। दूसरी चीज ये है, इनविटेशन तो रूटीनली आना चाहिए था। अब जहां तक के पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान ने अगर नहीं जाना है तो फिर ज्वाइन ही क्यों किया? अब एक नया मेंबर, अभी तो 8 मेंबर है एससीओ के, अब ईरान इज गोइंग टू बिकम द 9th मेंबर। अगर ईरान के पास होगी प्रेसिडेंसी तो क्या नहीं जाएंगे? क्योंकि इतने इख्तलाफात है, हो सकता है ईरान वो पाइपलाइन नहीं बनाने पर केस भी कर दे पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट्स में, या सीख करे आर्बिट्रेशन। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के सामने जो डिस्कशंस हो रहे हैं वो दे आर डिबेटिंग 3 थिंग्स। एक ये कि अगर हम जाएं तो आई डोंट सी एनी नेगेटिव इन कमिंग। अगर पाकिस्तान आ जाता है तो उसमें मुझे ऐसी कोई नेगेटिव चीज नहीं दिख रही, और इट इज नॉट नेसेसरली गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव टू फॉर पाकिस्तान इन मेनी वेज। लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपनी पब्लिक को इतना हाइप कर दिया है कि मे बी दे आर थिंकिंग कि अगर शहबाज शरीफ जाते हैं या बिलावल भुट्टो आते हैं तो शायद उनकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी पे कुछ असर होगा। उससे हट के मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी चीज ये है, अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट कौन प्रेजेंट करेगा इन मसाइल में? ये जो मीटिंग्स होंगे एससीओ की, खासतौर से जो डिफेंस को लेकर और फॉरेन पॉलिसी को लेकर और हेड्स ऑफ स्टेट्स की, तो जो डिफेंस की मीटिंग है वो अप्रैल में आ रही है, डिफेंस मिनिस्टर्स की। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो मई में है, और जो हेड्स ऑफ स्टेट्स की है वो सितंबर में है। तो इन तीनों मीटिंग में एक मुद्दा तालिबान का जरूर होगा, हाउ टू डील विद तालिबान। और मुझे लगता कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज में जब डिस्कस होगा तो टीटीपी का भी जिक्र होगा। तो तालिबान और टीटीपी को लेकर
मतलब जो डिस्कशंस होंगे रीजनल और कोई डिसीजन ले लेते हैं या कोई नई पॉलिसी इमर्ज हो जाती है, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट विल नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन दैट डिस्कशन। पाकिस्तान का कोई इनपुट ही नहीं रहेगा। तो इट इज लाइक सेइंग कि आप अपने आप को अपने ही मसाइलन से, अपने ही रीजनल इंटरेस्ट से मार्जिनलाइज कर दे रहे लेकिन सर तालिबान का तो अभी ये भी कहना है कि वो ये चाहते हैं कि सिर्फ शरिया जो कानून वो लगा रहे हैं वो सिर्फ वहां पे अफगानिस्तान में ना हो बल्कि पूरी दुनिया में हो। उसमें तो भारत भी आ जाता है, उसमें तो अमेरिका भी आ जाता है। तो इस किस्म की अगर वो बात करेंगे तो आपके ख्याल से क्या उनसे कोई बात करना पसंद करेगा? और अगर पाकिस्तान इस वक्त उनको कोल्ड शोल्डर दे रहा है या वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे रहे हैं, तो ये तो कोई इस पे कोई हैरान नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था, सभी को मालूम था जो कुछ चल रहा था उसके बाद रिजल्ट तो यही आना था। हैं। तालिबान, अफगानिस्तान तो खैर आपके लिए तो नाइटमेयर बन गया है। अभी तो क्रिकेट में भी आपको अच्छी खासी पछाड़ दे दी उन्होंने 2-1। मैं उनके हाइलाइट्स देख रहा था वो मैचेस। नहीं देखिए, इंडिया के अब तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ते ही जा रहे हैं। तालिबान की डिप्लोमैट्स, उनके सिविल सर्वेंट्स को इंडिया ट्रेन कर रहा है। सो इट इज पॉसिबल कि ये प्रॉमिस टू ग्लोबलाइज उनका शरिया, वो तो ऐसी बेकार सी बातें हैं। आई डोंट थिंक एनीबडी इज टेकिंग दैट सीरियसली। बस जो सीरियस मसाइल हैं कि वो जो अपने ही खवातीन के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, खासतौर से एजुकेशन को लेकर, दैट इज एन इशू। बट जो रीजनल मुल्क हैं, खासतौर से एससीओ के मुल्क, आई डोंट थिंक दे रियली केयर कि आप अपनी औरतों को, रशिया चाइना, दे डोंट केयर कि आप अपनी औरतों को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। आप पूरा आधा मुल्क आपका आइंदा 10 साल के अंदर जाहिल हो जाएगा। सो दे कुड इवन बिकम इलिटरेट। ये क्या तरक्की है, मुझे समझ में नहीं आता। तो अगर दे, आई डोंट थिंक दैट दे केयर अबाउट दैट। उनको चाहिए कि ये जो आईसिस और अलकायदा और जो दूसरे ग्रुप्स जो पाकिस्तान में फल रहे हैं और स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं, उन पे किसी ना किसी तरह से सिक्योरिटी लीड्स डालें। खासतौर से चाइना को बहुत डर यह है कि अगर शिनजियांग प्रोविंस में अगर इस तरह के अपराइजिंग्स होते हैं तो वो अफगानिस्तान से आ सकते हैं। सो दे आर वरीड अबाउट दो सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन मतलब इन सारे डिस्कशंस में जो आइडियाज आएंगे, जो पॉलिसी प्रपोजल्स होंगे, पाकिस्तान विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। और अगर ये डिसीजंस ले लेती है ना, सारा का सारा, सारे के सारे स्टांस, और ये बाकी के 8 मुल्क अगर दे डिसाइड ऑन अ सर्टेन पॉलिसी, तो क्या पाकिस्तान विल गो अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज मेंबर्स ऑफ एससीओ उनकी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए? तो दिस इज गोइंग टू बी ए रियली, रीजनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान के लिए ये ऑक्यूपेशनल हेडेक्स भी बनेगा और शायद पाकिस्तान को और कोने में एंड इररेलेवेंट बनाने में आगे बढ़ेगा। और तीसरी चीज ये है कि लेट्स से कि आपके लीडर्स अनाउंस कर देते कि हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, आई डोंट नो वॉट एवर, 370 जब तक इवोक नहीं होता हम नहीं जाएंगे, इस तरह की अगर वो बातें कर दे और उसके बाद चाइना कहता है कि जाओ, तो फिर क्या करेंगे? राइट, बिकॉज पीपल शुड रियलाइज कि आप गायब हो गई। पीपल शुड रियलाइज कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पेट्रन है वो चाइना है। और अगर चाइना कहता है कि भाई आप जंप, तो क्या आप जंप नहीं करेंगे? सो दैट इज द थर्ड इशू के। तो मुझे लगता है कि रादर देन हैविंग इंटरनल डायलॉग्स, जो आपका ट्रिब्यून इज रिपोर्टिंग के पाकिस्तान में इंटरनल डिबेट्स हो रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं कि व्हाट पाकिस्तान शुड डू, उससे बेहतर है कि दे डू ए रीजनल डिस्कशन। और वो बेहतर है चाइना से कंसल्ट कर ले एंड व्हाट चाइना विल से ऑन दिस इश्यू। आई हैव ए फीलिंग के चाइना विल नॉट बी हैप्पी कि आप जो है सो हमारे इंस्टीट्यूशंस को, उसका नाम ही शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आप अंडरमाइन कर रहे हैं। देखिए, जितने ज़्यादा मेंबर्स आते हैं, जित स्ट्रेंथ से आते हैं ना, उससे उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल बढ़ता है, उसकी अहमियत जाहिर होती है। तो अगर पाकिस्तान उसमें अगर ट्राइज टू क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, देखिए साउथ कोरिया और जो फॉरेन मिनिस्टर थे जापान के, वो G20 के लिए नहीं आए तो काफी इश्यू बन गए थे, याद है आपको? फिर उसके बाद 2 दिन के जी। बाद वो क्वाड के लिए आए। सो देयर वाज लॉट ऑफ स्पेकुलेशन इन द मीडिया, यहाँ पर भी, इंडिया में भी, कि क्यों नहीं आए।
सो इट कॉजेस एक थोड़ा बहुत यूं कहिए कि भाई नई नई गाड़ी पे एक स्क्रैच लग जाता है ना, तो सब मूड सबका खराब हो जाता है। सो दैट इज व्हाट प्रोबेबली इज गोइंग टू हैपन। दूसरी चीज ये है कि अभी तक तो 3 इवेंट्स हुए हैं जिसमें 2 में पाकिस्तान हैज़ पार्टिसिपेटेड। तो अगर आप वो चीफ जस्टिसेस की जो इवेंट मीटिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। और फिर एक मीटिंग जिसमें वो नक्शा का प्रॉब्लम हुआ, इंडिया ऑब्जेक्टेड, वो मिलिट्री के मेडिकल पर्सनल के इश्यूज पर था। तो उसमें पाकिस्तान यूज्ड अ मैप जिसमें वो कश्मीर की जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंटेशन की, इंडिया ऑब्जेक्टेड टू इट कि आप नक्शा बदलें या नहीं, नहीं आए तो पाकिस्तान चोज नॉट टू कम। लेकिन इस हफ्ते मेरे ख्याल से पाकिस्तान के 3 मिलिट्री ऑफिसर्स आए हुए हैं, न्यू दिल्ली में हैं वो, एंड देयर इज अ डिस्कशन गोइंग ऑन जो लो लेवल मिलिट्री ऑफिशियल्स के हैं। आई थिंक दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर द एजेंडा फॉर द डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो अप्रैल में होगी। तो उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं कि मे बी पाकिस्तान विल पार्टिसिपेट। लेकिन छोटे लेवल पे देखिए, मुझे उन 3 बंदों के नाम भी नहीं पता और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भी मीडिया इज नॉट रिपोर्टिंग द नेम्स ऑफ दोज इंडिविजुअल्स बिकॉज़ दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, राइट? लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो वांट्स टू कम। देखिए, बिलावल भुट्टो के लिए आई कैन टेल यू, अगर वो यहाँ आते हैं इंडिया एंड ही कैन अपना वो इमेज चेंज कर ले सकते हैं। ही कैन से थिंग्स, ही कैन इमेजिन करें अगर वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर लेते हैं विद इंडियन मीडिया, तो कितना उनको पॉपुलैरिटी कवरेज मिल सकता है ना। सो व्हाई वुड यू मिस सच एन अपॉर्चुनिटी? मैं तो आई वुड कंसीडर इट वेरी स्टूपिड, खासतौर से इंडिया आकर legitimately you are here as a foreign dignitary or you have an opportunity to present your country's अब ये हो गया है कि nobody is taking Pakistan seriously. So if he comes and makes a positive impact at that event, people will start thinking. और अगर आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग सुन रहे हैं तो मैं उनको साफ कह देता हूँ, अगर आप इस तरह के ना आइडियोलॉजिकल स्टेटमेंट्स, जिसको ग्रैंड स्टैंडिंग कहते हैं ना, बड़े बड़े बातें कर देना, तरह की बकवास करने आ रहे तो नोबडी रियली केयर्स, खासतौर से उन मुल्कों की जिनकी जबान उनकी छड़ी से लंबी होती है, राइट? आपके पास कुछ है ही नहीं, आप पता बड़े बड़े बातें करें। बट इफ दे कम विद आइडियाज, अगर आप आइडियाज लेकर आए टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, एजेंडा तो पता चल जाएगा। तो इफ यू कम विद आइडियाज एंड अगर वो आइडियाज अडॉप्ट हो जाते हैं आपके, दैट इज वेयर द कंट्री की इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस बढ़ने लगती है, यू नो। तो दैट इज समथिंग वेयर द आपके थिंक टैंक्स, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके गवर्नमेंट के अंदर के जो पॉलिसी थिंक टैंक्स वगैरह है, आई डोंट नो वेदर यू विल हैव एनी, तो इफ दे कैन कम अप विद पॉलिसी सॉल्यूशंस जिससे दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिसीजंस, तो इम्पोर्टेंस बढ़ सकती है। नहीं सर, पहली तो बात तो मैं बताऊं, मैं गायब नहीं हुई थी। मैं आपको फुल फ्रेम में किया था क्योंकि आप बात कर रहे जी अच्छा। और दूसरा ये कि सर आपने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं और वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात करते हैं मतलब इंडिया में, तो सर ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जो कुछ कहना होगा वापस आके कहेंगे, उधर उधर खड़े होके कहने का रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि व्हाट आई फील कि अगर जाते हैं तो दोनों तरफ के जो लोग हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग उस मीटिंग में होंगे, उन्हें एक मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। यहाँ से भी अगर बिलावल भुट्टो जाते हैं या कोई भी जाता है XYZ, वहां जाकर इंडिया जाके इनको क्लाइमेट पे बात करनी चाहिए, फूड शॉर्टेज पे बात करनी चाहिए, इकोनॉमी पे बात करनी चाहिए, ऐसी बात जिससे कि आपके यहाँ बहुत सी कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो इंडिया में जिनके ऑफिस हैं, इवन यूट्यूब जिसपे हम अपने शोज लगाते हैं, उसका ऑफिस भी इंडिया में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। तो इस तरह की चीजों पर डिस्कशन करनी चाहिए कि कैसे हम भी इन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। या ठीक है, बहुत कमी है पाकिस्तान में, मैं मानती हूँ, लेकिन हम कहीं ना कहीं काम करके उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पॉलिटिशियंस को ये बात समझ में आ जाए तो शायद ये मीटिंग कुछ बेहतर तरीके से जो है कंडक्ट हो जाएंगी या अटेंड हो जाएंगी। लेकिन सर आपको लग रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस हो या आपकी साइड के पॉलिटिशियंस, आपको लग रहा है थोड़ा सा इमेच्योर हो जाते हैं कभी कभी? इनविटेशन कैंसिल भी हो गया एक बार, एक तो हो गया था ना मैप वगैरह के ऊपर, तो ऐसा हो जाता है। या हमारी साइड से भी इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स जाती हैं। अब लोग कह रहे हैं बिलावल आएंगे तो किस मुंह से आएंगे, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कहा था मोदी जी को, तब सर मुंह तो नहीं बदला जा सकता ना उनका। तो सर क्या
देखिए, सॉरी। देयर आर सम थिंग्स जो इंडिया इज वेरी सेंसिटिव अबाउट, राइट? तो हुँ, ये मैप से बहुत ही ज्यादा लाइक दे बिकम वेरी हुँ, सेंसिटिव। एक देखिए, मैं वन मैन शो हूँ। मेरे हुँ, चैनल इज नॉट मोनेटाइज, मैं पैसा नहीं बनाता उस पे, मैं अपना वक्त लगाता हूँ। तो हुँ, अब अगर मैं कोई चीज समझाना चाहता हूँ वो हुँ, दुनिया का नक्शा लेकर, तो क्या मैं खुद से नक्शा बनाऊं? और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखते, शायद ऑडियो सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आज एक वीडियो लगाई है जिसमें अ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बेसिकली एक गुलबदन नाम की बाबर की बेटी के बारे में बात कर रहा था मैं, और मुझे उसकी हुँ, किताब का नाम याद नहीं आ रहा था। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि किताब का नाम हुमायूं नामा है, हुमायूं। हुँ, लेकिन उन्होंने वीडियो नहीं देखा, क्योंकि वीडियो में मैं हुमायूं नामा लेके हुँ, फोटो लगाई मैंने कि आई हुँ, हैड रियलाइज कि इट वाज हुमायूं नामा, और वहाँ पे मैंने टेक्स्ट हुँ, ऐड कर दिया था कि द बुक इज हुमायूं नामा। हुँ, तो तो लोग मैप देखते भी नहीं है, जो देखते हैं वो ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दे आर मिसिंग द होल इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं एक मैप बताया था जिसमें रेस्ट वर्सेस द वेस्ट की डिफेंस बजट्स का, इट्स अ वेरी यूजफुल मैप, आप समझ सकते। लेकिन क्योंकि उसमें कश्मीर का इट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू इंडिया पॉलिटिक्स, इतने लोग उसको, हुँ, तो अब मैं मैप्स यूज ही नहीं करता, क्योंकि मैं बनाने थे तो बैठना, आई कांट डू इट, इट्स नॉट इजी टू मेक ए मैप, 2-3 दिन लगेंगे टू मेक द डिजायर्ड मैप। तो वो सेंसिटिविटी इंडिया में बहुत ज्यादा है। सो ध्रुव राठी बोल के एक बहुत बड़े मतलब चैनल है, आपने देखा होगा, तकरीबन 10 मिलियन के उनके हुँ, फॉलोवर हैं, तो उनके खिलाफ तो उनके वीडियोस कैंसिल हो गए थे, उन्होंने गलती से एक मैप यूज कर लिया। तो दीज आर वेरी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि व्हाई दिस इज सच ए बिग इशू, क्योंकि सारी दुनिया में यही मैप है, यूएन भी वही मैप यूज करता है। आप यूएन से बायकॉट तो नहीं कर रहे हैं जब यूएन वो मैप हुँ, लगाता है, सिर्फ मतलब जहां पे वो, तो हुँ, इंडिया इज डूइंग दैट, बट पाकिस्तान फिर वो हर जगह आकर इंस्टेड ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन कि वो क्या कंट्रीब्यूट करे, फिर वो कश्मीर 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 इस तरह की बातें अगर वो करते रहे, देन दैट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। देखिए, इंडिया के लिए, India is not looking at Pakistan as some kind of a foreign policy goal. हुँ, और वो उनके लिए it has become a headache हुँ, and also an opportunity, right? कि कहीं 2024 में इलेक्शन से 1-2 महीने पहले अगर वो कुछ इंडिया को चांस दे देता है दोबारा बालाकोट करने के लिए, देन इट विल कम इन हैंडी। राइट? लेकिन हुँ, अ, ना तो इंडिया को उनके साथ कुछ ऐसा डिजायर है कि मैं उनको एक्सपोर्ट करूं, उनसे हुँ, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करूं, ट्रेड करूं, ऐसा। इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स यूरोप, लुकिंग टुवर्ड्स जापान, स्पोर्ट्स, चाइना हुँ, और अमेरिका। सो इन दैट सेंस इट्स अ स्मॉल इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, बट ये है कि इंडिया इज होस्टिंग ए पार्टी, एंड इफ वन गेस्ट डजंट शो अप, और इफ वन गेस्ट टेबल की सीट खाली रहेगी, इट विल बी अननेसेसरीली डिस्कशन के क्यों नहीं आया, एंड देन इट विल हाईलाइट। और दूसरी चीज ये है कि फिर अगर आप आके वहां पर फिर टॉपिक से हट के बात कर रहे हैं, पैनल हो रहा है क्लाइमेट चेंज पर, आप कश्मीर पे बात हुँ। कर रहे हैं, पैनल हो रहा है वुमेन्स एजुकेशन, आप कश्मीर पे बात कर रहे हैं, पैनल हो रहा है तालिबान को लेकर, फिर आप कश्मीर का। सो अगर वैसा ही है तो एक टेप रिकॉर्डर भेज दे। मैं अभी यही कहने वाली थी सर, अगर हमारी सीडी फँस गई है तो हम क्या करें? मतलब वो होता था ना पहले हम लोग सीडी पे वो सॉन्ग या सुनते थे या मूवीज़, तो फँस जाती थी वो सीडी। या तो वो वो बार-बार सेम वही सीन आ जाता था दोबारा। तो वो फिर हम लोग देखते थे उसमें स्क्रैचेज़ होते थे। तो वो मुझे लग रहा है इश्यू। लेकिन सर साथ-साथ अगर बात की जाएगी उनको, मतलब अगर बताया जाए कि ठीक है जी ये इस चीज़ के ऊपर है, व्हाटएवर द टॉपिक इज़ एक्स वाई ज़ेड, इसके ऊपर है और आप कश्मीर कश्मीर नहीं, इतनी बातचीत तो आपस में होगी इनकी दोनों की, दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं, कि एक दूसरे को बता सके कि जी आपने इस टॉपिक पे रहना है। देखिए, G20 से जरा अलग है एससीओ। हम्म, एससीओ इज एन ऑर्गेनाइजेशन, जी हम्म, ट्वेंटी इज अ फोरम। तो एससीओ में सेक्रेटेरिएट भी है। तो पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री हैज ए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द सेक्रेटेरिएट। हम्म, तो आपका बाकायदा एक ऑफिस है विच डील्स विद एससीओ इश्यूज ऑल ओवर द ईयर, मतलब मुसलसल। तो मैंने थोड़ा ढूंढा, मुझे मिला नहीं कि बंदा है कौन ये, लाइक हु इज इट, वेदर वेयर इज दैट पर्सन, और ये ऑफिस बीजिंग में होता है। सो हम्म, सो अगर आपका
इस इशू, if you are prepared to participate in these issues in a serious way, right? अगर आप seriously participate करना चाह रहे हैं, तो आप जो है सो you would have already worked on those agendas. आपके पास policy papers लिखे गए होंगे already ना, मतलब समरखंड के बाद कंटिन्यूटी भी होगी डायलॉग में, तो आपके ब्यूरोक्रेट समरखंड से वापस आकर दे वुड हैव रिटन सम काइंड ऑफ पॉलिसी एनालिसिस के ये हुआ पाकिस्तान के, यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़े, यहाँ पे घटे, वी शुड रेज दिस इश्यूज। तो इफ ए कंट्री बिहेविंग नॉर्मली, ये तो रूटीन होनी चाहिए अमंग द फॉरेन सर्विस ब्यूरोक्रेट्स। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है आपके पास, मतलब दीज आर लाइक नॉर्मल सी चीजें होती है, पता है। अगर हम वेकेशन अगर 8-9 महीने पहले प्लान कर लेते हैं, तो हम शॉपिंग सस्ती हो जाती है, सेल्स वगैरह में चीजें उठा ले सकते हैं जो आपको 6 महीने के बाद। सो इट्स लाइक दैट, इफ यू प्लान अर्ली यू कैन मेक बेटर सॉल्यूशंस, बेटर डिसीजंस। सो आई थिंक जो दूसरे ममालिक हैं, खासतौर से चाइना, रशिया तो खैर बिजी होगा विद द वॉर, बट चाइना को ले ले, इंडिया को ले ले, मे बी इवन ईरान मस्ट बी कमिंग वेरी प्रिपेयर्ड विद देयर आइडियाज एंड ट्रू। उनकी क्लैरिटी होंगी विजन में कि हमारा क्या रोल है एससीओ में, और एससीओ का क्या रोल है हमारे फॉरेन पॉलिसी में वगैरह, राइट। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये हो गया है कि पाकिस्तान हैज बिकम डिसइंटीग्रेटेड नॉट ओनली फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी एंड ग्लोबल कम्युनिटी, लेकिन वो रीजनली भी आइसोलेट होते जा रहा है ना। अब ईरान के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। कौन सा नेबर है आपका जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? तो चाइना, वो जब तक पैसे दे रहा है, जब तक हम बड़े खुश हैं उसके आई साथ। एम नॉट वेरी श्योर कि आपके ताल्लुकात चाइना के साथ अब अच्छे हैं। चाइना मस्ट बी वेरी इरिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड ना विद ट्रू। व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान। और जो बाकी के जो है अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान, यू आर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद एनी ऑफ दोज कंट्रीज। सो आई हैव अ फीलिंग कि दिस शुड बी, ये परेशानी का सबब होना चाहिए आपके लिए। मतलब इसमें इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम हैविंग एटलीस्ट ईरान एंड इंडिया एज योर नेबरिंग पार्टनर, सोचिए आप कितना ट्रेड में कितना तरक्की कर सकता है पाकिस्तान बीच में, बिल्कुल। बाय जस्ट बीइंग ए हाईवे कनेक्टिंग ईरान विद इंडिया। तो ये सारी चीजें जो डिसीजंस नहीं ले रहे, ये मतलब ये एंटी नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी instead of advancing Pakistani national interest, I think undermines Pakistani national। आपकी नेशनल इंटरेस्ट के सबसे ज्यादा खिलाफ आपकी फॉरेन पॉलिसी है। एग्जैक्टली सर, इसीलिए हमारा ये हाल है, हमें मुसलसल नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई भी इस तरफ देख नहीं रहा है, उसको ठीक करने के बजाय मजीद खराबी की तरफ चलते जा रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर एंड आई होप कि आपके जैसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सुनते जरूर हैं। इतना मुझे मालूम है कि हमारी वीडियोस देखी जाती हैं, तो हो सकता है कोई अक्ल आए इनको और ये थोड़ा सा बेहतर सोच सके, बेहतर तरीके से चल सके। थैंक यू मैं सो मच आपको एक सर। छोटी सी बात जी बता दूं जाते श्योर। जाते, जी। तो मैं इस्लाम इन ग्लोबल अफेयर्स नाम की एक क्लास पढ़ाता हूँ, जो फर्स्ट सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए होती है, फिर फाइनल ईयर के बच्चों के लिए होती है, और पहले हम मास्टर्स प्रोग्राम भी था, उसमें मास्टर्स लेवल भी थी और पीएचडी लेवल पे भी पढ़ाता हूँ। तो जो मैं फोर्थ लेवल हाई सीनियर्स बच्चों को पढ़ाता हूँ क्लास, तो उसमें मैं पूरी क्लास को ओआईसी बना देता हूँ, यानी हर बंदा एक कंट्री को अडॉप्ट कर लेता है, उसके लिए पॉलिसीज। मैं आपको बिला नागा कह सकता हूँ कि ये जो बच्चे हैं 19, 20, 21 साल के, they appear to be more thoughtful, more rational foreign ministers and presidents of OIC countries than the real ones। एग्जैक्टली। Immediately education, development, knowledge sharing, resource sharing, उस पे आ जाते हैं बच्चे खुद से within like मैं कई वो पूरा सेमेस्टर चलता है वो सिमुलेशन। तो पहले 2-3 मीटिंग्स के बाद ही यू कैन सी दैट दे रियलाइज के ओ माय गॉड द रीजन इज, दो प्रॉब्लम्स है, एक तो बैकवर्ड है, दूसरा इंटीग्रेटेड नहीं है फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। तो फिर दे इमीडिएटली टॉक अबाउट एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, नॉलेज शेयरिंग में, रिसोर्सेज भी शेयर करने में। तो मुझे हैरत होती है जब मैं बच्चों को देखता हूँ, फिर न्यूज पढ़ता हूँ, मैं बोले कि यार ये लाइक इट डजंट मेक सेंस। यानी पॉलिटिक्स इतना डिस्टॉर्ट कर दे रही है पॉलिसी मेकिंग को कि लाइक आई सेड कि आपकी पॉलिटिक्स आपके मुल्क के लिए हानिकारक है, मतलब दे आर मोर हार्मफुल आई देन बेनिफिशियल। अंडरस्टैंड। जी हाँ। एग्जैक्टली।
बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह से बात करते हैं या इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप उनको देते हैं या जी, असाइनमेंट्स होती हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि उन लोगों को सीखना चाहिए और आई होप कि बेहतर लोग जो हैं वो आगे आए सामने। जो अभी इस वक्त पॉलिटिशियंस हमारे पास हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इनके बाद वाली जनरेशन शायद कुछ बेहतर हो और कुछ बेहतर तरीके से सोच सके, क्योंकि ये लड़ाई झगड़े से ना हमें कुछ मिलेगा और ना ही किसी को हम कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना ही पहुंचाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।